आप सभी मित्रों का बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एड्स के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम एड्स के बारे में डिटेल में अध्ययन करें तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम इसमें एड्स की सामान्य संरचना देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद यह किस प्रकार से फैलता है, एड्स का लक्षण क्या है, एड्स का वायरस क्या होता है और एड्स का उपचार क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एड्स के वायरस यानी HIV वायरस की सामान्य संरचना को देख लेते हैं। एड्स के वायरस के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला आंतरिक भाग, केंद्रीय भाग जिसे हम सेंट्रल कोर या केंद्रीय भाग कहते हैं, जिसके अंदर RNA की 2 तंतु होते हैं और इसके बीच में अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें प्रोटीएज, इंटीग्रेज, राइबोन्यूक्लिएज और मुख्यतः और सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण ही HIV वायरस रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है। रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता होती है, जो RNA से DNA की कॉपी बनाते हैं। उसके बाद इसका बाहरी भाग है, मध्य भाग है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। ये इसका मध्य भाग होता है और सबसे बाहर का भाग जो कि लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जिसे हम वायरल इन्वेलोप कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है। इसमें एक कील नुमा या घुंडी नुमा संरचना धसी होती है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। हम लोग देखते हैं एड्स का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, जिसे हम हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहते हैं। एड्स प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाला सिंड्रोम है। प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा उपार्जित। स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र हमें प्राकृतिक रूप से अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़कर खुद ब खुद विकसित करता है। तो HIV वायरस इसी उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एड्स के वायरस को हम HIV वायरस या HIV विषाणु कहते हैं। यह एक प्रकार का RNA विषाणु है। विषाणु 2 प्रकार के होते हैं, RNA विषाणु, RNA वायरस और DNA वायरस। HIV वायरस का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। सर्वप्रथम ल्यूमोन टैगनियर ने 1984 में पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में इस वायरस की खोज की थी। सन 1981 में अमेरिका में देखा गया कि कुछ समलैंगिक युवक जिन्हें हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों के सेवन की आदत थी, उनके इस समूह सदस्यों में न्यूमोनिया, त्वचा कैंसर आदि घातक रोग फैल रहे हैं। इसके कारण को पता लगाया गया तो पता चला कि इनके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो चुकी है। बाद में जब इसका खोज किया गया तो पता चला कि इन व्यक्तियों को एड्स का संक्रमण है। सर्वप्रथम एड्स बंदरों से मनुष्यों में पहुंचा। यह सर्वप्रथम अफ्रीकी मानवों में पाया गया। एड्स का वायरस रेट्रोवायरस होता है, अर्थात इसके अंदर रिवर्स रिप्लिकेशन की क्षमता होती है, अर्थात यह अपना RNA से DNA की कॉपी बनाता है। इस कॉपी को बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की
सहायता लेता है ये। इसका बाह्य स्तर ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। हमने अभी बात किया ऊपर संरचना में, बाह्य स्तर ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। हम बात करें मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की, जिसे हम श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं, जिसकी सतह पर CD4 नामक ग्राही रिसेप्टर प्रोटीन का बना होता है, लगा होता है। इसी सतह पर यह HIV वायरस को ग्रहण करता है। ऐसी कोशिकाएं जहां CD4 अधिक संख्या में होती हैं, वहीं HIV वायरस का संक्रमण होता है। तो WBC में प्रतिरक्षा कोशिकाओं में CD4 रिसेप्टर की अधिकता होती है, इस वजह से यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। टी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके संक्रमण से प्रतिरक्षा प्रणाली निष्क्रिय हो जाती है तथा रोगी में अन्य रोगों की संभावना प्रबल हो जाती है, और यही अवस्था एड्स कहलाती है। हम एड्स के संक्रमण की कुछ सामान्य मोड्स को देख लेते हैं, सामान्य क्रियाविधि को देख लेते हैं कि एड्स किस तरह से फैलता है। तो पहला है लैंगिक संसर्ग द्वारा, लैंगिक संभोगों द्वारा, जिसमें समलैंगिक या विषमलैंगिक संभोग, जिसमें यौन या गुदा मैथुन के द्वारा होता है। लगभग 80% एड्स यौन मैथुन द्वारा होता है। दूसरा है चिकित्सकीय कारण द्वारा, जिनमें संक्रमित सुइयों के द्वारा, यदि एक ही सुई हम अलग अलग व्यक्तियों को लगा रहे हैं, यदि किसी एक व्यक्ति को एड्स का संक्रमण है तो संभावना है कि दूसरे व्यक्ति को भी एड्स का खतरा हो जाएगा। और रुधिर के आदान प्रदान से, यदि हम बिना जांच के रुधिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करते हैं तो यह एड्स का खतरा बढ़ा देता है, या एड्स का खतरा इससे बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति में एड्स के वायरस, HIV वायरस की उपस्थिति है और वह रक्त हम किसी दूसरे पीड़ित को हम चढ़ा देते हैं तो उस व्यक्ति में, पीड़ित व्यक्ति में भी एड्स का संक्रमण हो जाता है। और चौथा है संक्रमित माता से संक्रमित शिशुओं को, जब यह संक्रमित माता, एड्स से संक्रमित माता किसी शिशु को जन्म देती हैं तो इसकी प्रबल संभावना होती है कि उस शिशु के अंदर एड्स का खतरा है या एड्स का संक्रमण है। उसके बाद एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है विश्व में, मादक पदार्थों की लत। कई मादक पदार्थों की लती इन पदार्थों को इंजेक्शनों के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं, जिसमें वह एक ही इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण HIV संक्रमित व्यक्तियों में इनका उपयोग होता है और वही इंजेक्शन अन्य व्यक्तियों को लगाया जाता है, या उन्हीं इंजेक्शन का इस्तेमाल अन्य व्यक्ति मादक पदार्थों को ग्रहण करने में लेता है। इस वजह से उसके अंदर भी एड्स का खतरा बढ़ जाता है। आगे हम देख लेते हैं एड्स के लक्षण क्या हैं। फेफड़ों में संक्रमण, लगातार खांसी का आना, छाती में दर्द, लगातार ज्वर, शरीर का वजन कम होना, पेट में दर्द, व्यवहारिक परिवर्तन जैसे याददाश्त कमजोर होना, और तीसरा हम देखते हैं कैपोसी सार्कोमा या स्किन मैलिग्नेंसी का होना भी एड्स का लक्षण है। वैसे तो एड्स के लक्षण सालों साल बाद नजर आते हैं, कभी कभी इनके लक्षण को दिखाई देने में 3 से 12 वर्ष भी लग सकते हैं। हम देख लेते हैं एड्स के परीक्षण को। एक चौथा देख लीजिए कि CD4 कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें CD4 की अधिकता हो, तो यदि कमी होगी तो भी एड्स का लक्षण माना जाएगा। एड्स का परीक्षण हम करते हैं किस प्रकार से? रुधिर की जांच करके HIV वायरस की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, उसके बाद एलिसा टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट विधि से,
के द्वारा HIV प्रतिकारकों की भी पहचान की जा सकती है। उसके बाद CD4 कोशिकाओं की संख्या की गणना करके हम HIV वायरस की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता लगाते हैं। उपचार की बात करें तो एड्स का कोई स्थायी उपचार नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो एड्स के एंजाइम जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जिसकी कारण यह अपनी कॉपी बनाते हैं, इसकी क्रियाविधि में बाधक बनती हैं और एड्स को इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें पहली मुख्य दवाइयां हैं जिडोवोडिन और डाइडेनोसिन, लैम्यूडिन, स्टेबुडिन व अन्य रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाधक एंजाइम। यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की कार्यविधि में बाधक बनती हैं, जिससे इनकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता प्रभावित होती है या रुकती है और एड्स का संक्रमण कंट्रोल में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।